यही है कि हमको रोजी रोटी चाहिए, कहीं भी दें। अगर नहीं देते हैं तो? हत्या करेंगे और आपको। इधर 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, जिस वजह से ना हमारे बच्चों के एडमिशन हो पा रहे हैं, ना हमारे घर में खाने पीने का सामान है। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। होश में आओ, होश में आओ। शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 36 एमएलडी प्लांट बंद होने से आप पीछे साफ तौर पर देखिए, ये गंदा और बदबूदार पानी जो कि सड़कों पर बह रहा है, पीछे देखिए वो 36 एमएलडी का पंपिंग स्टेशन है। एक तरफ दर्जनों मजदूर जो कि अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके प्रोटेस्ट से गंगा में भी असर पड़ रहा है। आप पीछे साफ तौर पर देखिए, जूम करके दिखाइए कि जितना भी 36 एमएलडी का पानी दूषित है सब गंगा में डायरेक्ट आ रहा है। आपको बता दें कि निजीकरण होने के बाद और नमामि गंगे प्रोजेक्ट में करीब 14,000 करोड़ रुपए जो बर्बाद हुए हैं, उसका कोई भी यहाँ पर खास असर नहीं रहा। पीछे साफ तौर पर देखिए कि गंगा में किस तरह से पानी बहाया जा रहा है और गंगा को दूषित किया जा रहा है। आज हम कानपुर के जाजमो स्थित ट्रीटमेंट प्लांट में खड़े हैं, जहाँ दर्जनों मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने निजीकरण किया है, उसके बाद से आए दिन इन लोग यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि आए दिन इनको परेशान किया जाता है। कुछ मजदूरों को यहाँ से निकाल भी दिया गया है। पीछे देखिए साफ तौर पर कितने मजदूर हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गंगा प्रदूषण एवं जल निगम श्रमिक संघ के लोग हैं यहाँ पर, और उन लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं प्रोटेस्ट का असली कारण क्या है और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सिंह है। श्याम सिंह जी, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर करीब 25 साल से काम कर रहे हैं ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, और आए दिन समस्याएं खड़ी हैं। जल निगम के अंदर हम लोग ने अभी वार्ता करी कि जो है प्लांट कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा। 29 तारीख को जो अनुबंध था वो खत्म हो गया, और उसके बाद 2 बार वार्ता होने के बाद भी जल निगम के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। अब ये कर्मचारी जिनके रोजी रोटी की समस्या खड़ी है, आखिर वो कहाँ जाएंगे, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। तो ये बात हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को भी दी है, और इसी को लेकर हम लोग आज सारे कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं, और सारे कोई भी काम नहीं कर रहा है। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी हम लोग स्ट्राइक पर बैठे रहेंगे। अच्छा, आप लोग का काम बंद करने से गंगा पर भी तो असर पड़ेगा? गंगा पे पूर्ण असर पड़ेगा, गंगा में पानी जाएगा। इससे भी हम लोग परेशान हैं कि आज दिन धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, जिससे गंगा माँ भी दूषित हो रही है और हम लोग भी दूषित ही हो रहे हैं। समझ लीजिए हमारा परिवार भी दूषित हो रहा है। इसको लेकर आगे आप क्या सोच रहे हैं? आगे अभी तो मैंने स्ट्राइक के लिए सोचा है। स्ट्राइक के बाद अभी आगे की मीटिंग करके उसकी पूरी प्लानिंग बनाएगी कि आगे हमको क्या करना है। अगर हम लोग को आगे मुख्यमंत्री दरबार तक जाना पड़ेगा तो वहां तक भी जाएंगे। आइए, पीछे कुछ महिला मजदूर भी हैं, उनसे भी बात कर। क्या नाम है आपका? गुड्डी। गुड्डी जी, क्यों प्रदर्शन कर रही है? तनख्वाह नहीं मिल रही है, और यहाँ से कहते हैं निकलो बाहर काम करिए, काम करने की जगह नहीं है यहाँ पे। कितने मजदूर हैं इससे पहले आप लोग को? जो कुछ लोग यहाँ से निकाले भी गए थे। अरे वो तो निकाले गए थे, कम से कम 100 आदमी तक निकाले गए। इसके बाद 70-80 आदमी बैठे हैं फ्री दरी पे। तो ऐसा क्यों करना पड़ता? अब रोज रोज अब कहते हैं हम कोई अधिकारी नहीं है, कहते हैं हम नहीं चलाएंगे, कोई कहता है हम नहीं चलाएंगे, तो कौन चलाएगा, कौन हमको तनख्वाह देगा। अच्छा, आपकी क्या मांगी क्या? अब मांग यही है कि हमको रोजी रोटी चाहिए, कहीं भी दें। अगर नहीं देते हैं तो? हत्या करेंगे अपनी। हत्या करें। हाँ। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश पाठक नाम है मेरा। अखिलेश पाठक जी, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर? ये प्रदर्शन हम लोगों का है अपनी रोजी रोटी को लेकर। इस रोजी रोटी की वजह से हम लोगों का परिवार भी पूरा परेशान है इस समय। और ये विगत 6 सालों से ना तो कोई बढ़ोतरी हुई, और ये जो निजीकरण वाला एक मामला चल रहा है सरकार का, निजीकरण की वजह से हम लोग इतना परेशान हैं कि 6 साल हो गया, एक पैसे न बढ़ोतरी है, ना हमको पीएफ मिलता है, ना ईएसआई का लाभ मिलता है। और ये इधर 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, जिस वजह से ना हमारे बच्चों के एडमिशन हो पा रहे हैं, ना हमारे घर में खाने पीने का सामान है। अब हम लोग इस समय पूरा भुखमरी की कगार पर बैठे हुए हैं। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हम टूल डाउन हड़ताल पर हैं। आज से हम कोई काम नहीं करेंगे, जबकि हम लोगों को बड़ा कष्ट है कि हमारी टूल डाउन हड़ताल से गंगा जी मैली होंगी, पानी गंगा जी में जाएगा, उसका कष्ट हमको भी है। लेकिन न सरकार हमारी तरफ देख रही है, ना ये विभाग हमारी तरफ देख रहा है। विभाग के अधिकारियों ने सीधे हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे पास धन अभाव है, हम चला नहीं पाएंगे प्लांट। तो आप शासन को लिखो नहीं चला पा रहे हो, शासन से धन लाओ। वो जिम्मेदारी हम लोगों को नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे। या हम लोगों का कहीं समय आयोजन कर दीजिए किसी भी विभाग में, कम से कम हम लोगों की रोजी रोटी तो लगी रहे। अच्छा, 6 साल पहले आपके पास कितने मजदूर थे, आप कितने मजदूर हैं? 6 साल पहले तो हमारे पास 225 आदमी थे। अब इस समय हमारे पास प्रेजेंट टाइम में हम लोग यहाँ पर 65 आदमी रह गए हैं।
बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोगों में कुछ लोगों को निकाल दिया गया, कुछ लोगों को जलकल में और नगर निगम में समायोजन किया गया है। जैसा कि यहाँ पर नमामि गंगा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, उन्होंने भी हजारों करोड़ रुपए बर्बाद किए हैं। नमामि गंगे ने जो प्रोजेक्ट चलाया है अपना, वो भी फेल है पूरा सरकार की तरफ से। सरकार के लोग आते हैं यहाँ देखने, लेकिन वो कुछ नहीं, केवल लीपा पोती होती है और कोई काम नहीं होता है, और नमामि गंगे प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल है। असल में क्या कारण है जो आप लोग को प्रोटेस्ट करना पड़ता है? हम लोगों को प्रोटेस्ट इसलिए करना पड़ता है, कारण ये है सबसे बड़ा कि निजीकरण, और इसकी वजह से हर 2 महीने 3 महीने बाद हम लोगों को दरी बिछानी पड़ती है तनख्वाह के लिए, अपनी नौकरी के लिए। क्योंकि यहाँ क्या करते हैं, छोटे छोटे ठेकेदारों को ठेका दे दिया जाता है, या किसी कंपनी को ठेका दे दिया, वो अपने मनमानी ढंग से चलाते हैं। तो कितनी कंपनियां भी यहाँ पर काम कर रही है? यहाँ पर इस समय तो प्रेजेंट टाइम में केवल एक सापुर जी एंड पोलान जी कंपनी है। बाकी और जिनका अनुबंध था 36 MLD का, उनका अनुबंध समाप्त हो गया 28 अगस्त को। उन्होंने लेटर लगा दिया कि मैं प्लांट चलाने में असमर्थ हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उनको 13-14 महीने से पेमेंट नहीं हुआ था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उनका भी 14-15 करोड़ रुपया विभाग में फंसा हुआ है। जैसा कि आपकी कहना है कि जो आपसे पहले जो लोग काम कर रहे थे उनका पेमेंट फंसा हुआ है, तो सपूर जी पोलान जी यहाँ बराबर काम कर रही है? सापुर जी पोलान जी भी बराबर काम कर रही है, लेकिन पेमेंट वो भी 3-3 महीने से नहीं दे पा रही है। 3 महीने से उनके भी कर्मचारियों की पगार लटकी हुई है। उनके मजदूर का प्रोटेस्ट करते नहीं करते? उनके भी मजदूर प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनको 1 महीने का 15 दिन का वेतन एडवांस दे दिया जाता है कि काम करिए, आपका वेतन आएगा। तो आगे क्या करना चाह रहे आगे हम लोग अभी तो हड़ताल पर बैठे हैं, इसके बाद हम लोग मीटिंग कर आगे और भी इस पर निर्णय लेंगे, और जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग को अपनी रोजी रोटी के लिए हम लोग करेंगे। हैं? अच्छा, 3 महीने से आपको जो सैलरी वेतन नहीं मिला है, उससे आपके परिवार में क्या फर्क असर आता है? परिवार पे ये असर आया है कि इस समय दुकानदार राशन नहीं देता है, दूसरा स्कूल में बच्चों की फीस नहीं जमा हो रही, वहां पर हम लोगों को जिल्लत सहनी पड़ती है जाकर। बच्चों जो छोटे बच्चे हैं उनको दूध नहीं मिलता है घर में, दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया है। तमाम समस्याएं हैं। अब उन समस्याओं को हम गिनाने लगेंगे तो बहुत सी समस्याएं ऐसी। जैसा कि पीछे बैठे हुए लोगों ने बताया, उनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट करने से उनके परिवार पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। बेबाक पत्रकार चैनल के लिए नूरुल अली।